मैं आचार्य विजय कुमार सांडिल अपने YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग एक नए विषय पर जानेंगे कि तुलसी का विवाह और भीष्म पंचक व्रत क्या हैं और इसकी विधि क्या है और इसका महात्म्य क्या है। इस वीडियो में इस के बारे में हम जानेंगे और इस वीडियो को आपसे निवेदन है कि अंत तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि जब अंत तक नहीं देखेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से इसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाहन व्यापिनी तथा परावाहन व्यापिनी हो तो ग्राह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी का विवाह उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं वही विधि के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करावें और अपने शक्ति के अनुसार उससे आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बना लें। मतलब अगर 1 तोले की स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनवा सकते तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावें। पुनः पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। फिर स्वस्ति वाचन आदि कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से सुसज्जित कर दें। उस समय भगवान विष्णु का आवाहन करें और आवाहन करते हुए इस मंत्र से आवाहन करें तो बहुत अच्छा होगा। मंत्र है, आगच्छ भगवान देव अर्चस्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्व काम प्रदो भव। एक बार फिर दोहराता हूँ। आगच्छ भगवान देव अर्चस्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्व काम प्रदो भव। हे भगवान केशव, आइए, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूँगा और मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन करने के पश्चात 3 बार अर्घ्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करते हुए बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करवाएं। उसके बाद कांस्य पात्र में दूध, दही
घी मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ढक दे तथा भगवान को अर्पित करते हुए यह कहें कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क आप ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रालेपन और अभयंकार संपन्न करके गोधूली बेला में तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर स्वस्तिवाचन मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करते हुए आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्चन करें। तत्पश्चात इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर तथा अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपने पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ, हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करो। फिर इस प्रकार तुलसी जी का दान करके तुलसी और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्र से खीर और मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर शिष्टकृत होम करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम शेष विधि से इसे पूरा करावें। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि आपके प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है जनार्दन, इसमें जो न्यूनता और अधिकता हो उसको क्षमा करें और हमें माफ़ करें। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गल गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, गन्ना जिसको कहते हैं, आंवला, बेल, बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। इसके पश्चात भगवान का विसर्जन करते हुए कहें कि आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम पधारें। हे प्रभु, मेरी द्वारा की हुई पूजा से आप सदा संतुष्ट रहें। और इस प्रकार विष्णु देव देवेश्वर का विसर्जन आदि करके सामग्री को आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य और आप जो भी करता है कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करना चाहिए। बाण सैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिससे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, हे भीष्म, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने
जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्धदान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नाम व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहे। उसके पश्चात आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को अर्घ देना चाहिए। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र को प्राप्त कर लेता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। जो प्राणी महा पाप को दूर करना चाहता है और पुत्र की प्राप्ति करना चाहता है, उसे भीष्म पंचक नामक व्रत का धारण अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जलदान और अर्धदान विशेष रूप से करना चाहिए। अब मैं वो मंत्र बता रहा हूँ जिसके मंत्र से अर्घ को देना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनिए। सत्यव्रताय शुचये गांडेयाय महात्मने भीष्म ये तद ददाम्यर्घ माँ जन्म ब्राह्मणे वैयाघ्र पदगोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येत दुदकम भीष्म वर्मणे वशूनाम वताराय शंतनोरात्मजाय च अर्धम ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिनका व्याघ्रपद गोत्र और संस्कृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं जल देता हूँ। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करना चाहिए। कपूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ध्वज के अंगों में लेप करें। सुंदर पुष्प एवं गंध धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलता रहे। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य को प्रस्तुत करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा स्वाहाविष्ट षडक्षर ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दें। इसके बाद संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करके पूर्वत मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन लगाना चाहिए। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सभी दोषों से मुक्त रहना चाहिए। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहना चाहिए। रात्रि में पंचगव्य
लेकर पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भली भांति इस व्रत का समापन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पाता है। स्त्रियों को अपनी पति की आज्ञा लेकर ही पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हो गए हैं और कोई कुछ हो गए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में भगवान विष्णु के परम धाम गए। इस प्रकार के नियम उपवास और पंचगव्य तथा दूध फल मूल एवं हविष्य आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन करें। पूर्णमासी आने पर पहले समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोज करावें और बछड़े सहित गौ का दान करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है। इसमें अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु आपको शुभ फल और मोक्ष की प्राप्ति भी दे देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने भीष्म पंचक व्रत के बारे में जाना कि भीष्म पंचक व्रत क्या होता है, और ये भी जाना कि जो मनुष्य पुत्र की कामना से अपने पत्नी के सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है 5 दिनों का, उसको वर्ष के पर्यंत मतलब वर्ष के अंतर्गत ही पुत्र की प्राप्ति कर लेता है। तो कार्तिक माह का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, तो इसमें ये पूजन और व्रत अवश्य करना चाहिए। खासकर उन्हें करना चाहिए जिनको पुत्र की कामना है। और भगवान नारायण और तुलसी का विवाह करने से लिए सद्गति को प्राप्त होती है। इसके लिए भगवान तुलसी और नारायण का विवाह इस कार्तिक मास में अवश्य करवाना चाहिए, जो कि सभी पुण्यों को देने वाला होता है। भीष्म पंचक नामक इस व्रत से आपको पुत्र की प्राप्ति तो होगी ही, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप दोनों दंपत्ति को इससे विष्णु लोक की प्राप्ति भी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कार्तिक मास में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत को अवश्य करें। और यह व्रत किसी विशेष मनोकामना से अगर करते हैं तो उतना ही ये फलदायी होता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप लोग बड़े ध्यान से और करने के हिसाब से इन कथाओं को सुने और उस पर अमल भी करें, जिससे कि आपका कल्याण हो। अगर श्रद्धा भक्ति से इन सब चीज़ों को करते हैं या कथा सुनते हैं या भीष्म का ये जो 5 दिनों का व्रत करते हैं, तो
इससे आपको पुण्य और सद्गति की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दें और कमेंट में अवश्य लिखें, तो भी इससे हमको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी कि आप लोगों ने हमारे बताए गए उपायों को बहुत ध्यान से सुना और उस पे अमल किया। धन्यवाद।